गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शशि रतन संत माइकल्स एकेडमी बेतिया से 12th क्लास की पाठ्य पुस्तिका अंतरा भाग 2 से मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित गीत गाने दो मुझे। लेकिन सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ने से पहले निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय से परिचित हो जाएं। बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में 22 जनवरी महाशिवरात्रि के दिन 1898 में इनका जन्म हुआ। निराला का अपना पुश्तैनी स्थान उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गढ़कोला गांव था। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। छोटी आयु में ही माता का निधन हो जाने के कारण निराला ज़्यादा नहीं पढ़ सके। उनकी स्कूल की शिक्षा 9वीं तक ही हो सकी। बाद में विवाह के उपरांत पत्नी की प्रेरणा से निराला की रुचि संगीत और साहित्य की ओर हुई। 1918 में पहले पत्नी और फिर उसके बाद पिता की मृत्यु हो गई। अंत में बेटी सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से निराला के जीवन में बहुत कष्ट आया है। निराला का पढ़ाई 9वीं क्लास तक ही हुई, स्कूली शिक्षा 9वीं तक ही किए। उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, उसके बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। फिर उनकी अपनी बेटी सरोज उसकी मृत्यु हो गई। जब बेटी की मृत्यु हुई तब निराला जी अंदर तक एकदम बहुत व्यथित हो गए। निराला जी ने अपने जीवन में मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। 1916 में उन्होंने एक कविता लिखी थी, जूही की कली। उसमें इनको बहुत ख्याति मिला था और ऐसे भी उन्होंने मुक्त छंद में उसको लिखा था। मुक्त छंद के वो प्रवर्तक भी माने जाते थे। जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से लड़ते लड़ते निराला अपने स्वाभिमान के कारण कहीं टिक कर काम नहीं कर पाए और अंत में वे इलाहाबाद आकर रहे और 15 अक्टूबर 1961 में वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो किस तरह से हम देख रहे हैं कि निराला जी के जीवन में बहुत कष्ट था। वो अंदर तक बिल्कुल आर्थिक कष्टों के भी कारण, पारिवारिक कष्टों के कारण भी अंदर तक एकदम हिल चुके थे और वो कहीं टिक कर रहते भी नहीं थे, क्योंकि उनका स्वाभिमान ऐसा था कि वो कहीं पर जमकर रह भी नहीं पाए और अंत में उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में हो जाती है। निराला जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे उन्होंने गद्य में भी और पद्य में भी बहुत सारी अपनी रचना लिखी हैं। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना इत्यादि इनके बहुत सारे ये काव्य कृतियाँ थीं। कुछ इन्होंने उपन्यास भी लिखी हैं, जैसे इरावती, बिलेसुसुर बकरीहा, रतिनाथ की चाची इत्यादि इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। उनकी कविता में भाव और विचारों की विविधता, व्यापकता और गहराई मिलती है। यानी कि उनकी कविता में भाव भी है, विचार भी है, विविधता भी है और व्यापकता भी है। व्यापकता मतलब बहुत व्यापक रूप में उसको लिखते हैं। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण भी अपने काव्य में किया है। निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर हैं। मुक्त छंद का प्रवर्तक होने के बावजूद उन्होंने विभिन्न छंदों में भी अपनी कविताएं लिखी हैं। उनके काव्य में तत्सम प्रधान पदावली, तो कहीं बोलचाल की भाषा का भी उपयोग उन्होंने किया है। कम शब्द
में ज़्यादा अर्थ प्रकट करने की कोशिश उन्होंने अपने काव्य में की है। तो हम सबसे पहले गीत गाने दो मुझे, इस काव्य को पढ़ने से पहले हम उसके प्रसंग को भी देखेंगे। हम इस काव्य के प्रसंग को देखेंगे, इसके भाव को समझेंगे, काव्य सौंदर्य को देखेंगे, फिर हम इसके शिल्प सौंदर्य से भी आपको परिचित कराएंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता गीत गाने दो मुझे से उद्धृत है। यहाँ कवि जीवन में चोट खाते खाते निराशा में आशा का संचार करने के लिए, अपनी पीड़ा को मिटाने के लिए गीत गाना चाहता है। यानी कि उनके जीवन में इतना पीड़ा था, वो इतने मायूस थे, इतने दुख से भरे हुए थे कि अपने उस दुख को मिटाने के लिए वो गाना गा रहे हैं। और वो जो गीत की रचना कर रहे हैं वो इस प्रकार से है। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो। अर्थात कवि अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हैं? कवि कहते हैं कि मुझे अपनी वेदना को रोकने के लिए गीत गाने दो। वह कहते हैं कि जीवन के संघर्ष में चोट खाते खाते होश वालों के भी होश उड़ गए हैं। हाथ में जो संबल का अर्थ होता है औजार, हथियार, तो जो संबल थे वे भी ठगों के स्वामियों ने उससे छीन लिए हैं और अब वह निहत्ता है। यानी उसके हाथ में अब कोई औजार नहीं है, कोई संबल नहीं है। वह कैसे लड़े? उसका कंठ रुकता जा रहा है, अर्थात सांसें अवरुद्ध हो रही हैं और मृत्यु अर्थात काल, अंत समय, मृत्यु सामने दिख रही है। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर, बुझ गई है लौ प्रथा की जल उठो फिर सींचने को। अर्थात इस खंड के अंतर्गत कवि कहते हैं कि इन संघर्षों से हार कर सारा संसार विष से भर गया है और मानवता हाहाकार मचा रही है। हर कोई एक दूसरे को संदेह और विद्वेष से देखता है, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। लगता है मानो पृथ्वी की लौ बुझ गई है और जगत में अंधकार व्याप्त हो गया है। कवि सबसे स्वयं जलकर संसार को पुनः प्रकाशित करने को कहता है। वह जग में फैली निराशा के बीच गीत गाकर आशा का संचार करना चाहता है। तो आप देख रहे हो बच्चों कि कितने सुंदर तरीके से निराला जी ने अपने इस गाने को अर्थ दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे अंदर बहुत निराशा है, अब हमारे पास कुछ है भी नहीं, ना कोई संबल है, ना कोई सहारा है। हाँ, सब जगह से इस पृथ्वी पर से ही मेरा भरोसा उठ चुका है। मानवता हाहाकार कर रही है, हर कोई एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहा है, कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा है। अर्थात वो संसार को पुनः प्रकाशित करने के लिए जग में फैली निराशा के बीच गीत गाकर आशा का संचार करना चाहते हैं। इस काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि बहुत ही मर्मस्पर्शी शब्दों में
ऐसे समय की ओर उन्होंने इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते और संघर्ष करते करते होश वालों के भी होश उड़ गए हैं, अर्थात जीवन को जीना आसान नहीं रह गया है। हाथों में जो कुछ भी मूल्यवान था वह लुट रहा है। पूरी दुनिया हार मानकर जहरीली हो गई है और इंसानियत खत्म हो चुकी है। लगता है धरती की लौ बुझ गई है और मनुष्य के अंदर जीने की इच्छा समाप्त हो गई है। इसी लौ को फिर जगाने की बात कवि कर रहा है। अपनी वेदना तथा पीड़ा को छिपाने के लिए वह गीत गाना चाहता है। कवि निराशा के बीच एक नई आशा का संचार करना चाहता है। इसके भाव में भी बहुत बहुत सुंदर तरीके से इसके भाव सौंदर्य हमें देखने को मिलेंगे। भाव सौंदर्य इसका क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि अपनी पीड़ा और निराशा के भाव को प्रकट करते हैं। अपने इस भाव को प्रकट करते हुए इसे मिटाने के लिए गीत गाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जीवन में ऐसा समय भी आया जिसमें कठिन संघर्ष करते करते और बार बार हार जाने पर समझदार लोगों ने भी अपने होश गंवा दिए हैं और जीवन जीना अत्यंत दुष्कर हो गया है। सांसें थमती सी जा रही हैं और अंत निकट दिखाई दे रहा है। लोगों के पास जो कुछ भी जीवन के साधन हैं वे भी लुट चुके हैं। अब उनके पास जीने का कोई सहारा भी नहीं बचा है। पूरी दुनिया हार मानकर जहर से भर गई है और मानवता हाहाकार कर रही है। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहा। कवि कहता है कि इंसानियत के खत्म हो जाने से मानो पूरी पृथ्वी के लौ ही बुझ गई हो, अर्थात सारा संसार अंधकारमय हो गया है। कवि धरती को फिर से सींचने अर्थात फिर से जीवंत करने और इसे पुनः प्रकाशमान करने के लिए सबको स्वयं जल उठने के लिए संघर्ष करने के लिए कहता है। निराशा के बादल छांटकर संसार में आशा का संचार करना चाहता है। धरती की लौ फिर जगेगी, तभी ऐसा हो सकेगा। इसी लौ को जगाने के लिए अपनी पीड़ा व वेदना को मिटाने के लिए कवि यहाँ यह गीत गाना चाहता है। इसके भाव की सुंदरता के साथ साथ इस काव्य में शिल्प सौंदर्य भी अत्यंत मार्मिक है। कवि ने अत्यंत सहज, सरल और सटीक मर्मस्पर्शी शब्दों में मानवता में जहर भरने और पृथ्वी की लौ बुझने से संसार में व्याप्त निराशा का चित्रण किया है, जिसे वह गीत गाकर मिटाना चाहता है। इन पंक्तियों में कवि की वेदना स्पष्ट रूप से झलकती है। कवि स्वयं जलकर दुनिया को प्रकाशित करने की बात कह रहा है। इसके साथ ही साथ तत्सम और तद्भव शब्दों के प्रयोग के साथ कविता के भावों की गहराई अत्यंत व्यापक है। तो हम देख रहे हैं कि कितने सुंदर तरीके से निराला जी ने गीत गाने दो मुझे में अपने भाव को रखा है। वो कष्ट भरे भाव जिसे गीत गाकर वो लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। आगे इन्हीं का लिखा हुआ, निराला जी का ही लिखा हुआ सरोज स्मृति मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।